मित्रों, अभी भाई अभिषेक जी बता रहे थे कैसे हम अपने धन का, पैसे का, समय का सदुपयोग करेंगे। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रखरता आती है, सद्बुद्धि के तरफ बुद्धि प्रेरित होती है, कुमार्ग के तरफ बढ़ने वाले पैर सन्मार्ग के तरफ बढ़ते हैं। आपके जीवन में एक एक क्षण परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन गायत्री की साधना दो प्रकार की होती है। एक जो बैठ जाते हैं आप, लगता है कि बस समय 20 मिनट कैसे भी गुजार लें, टाइम पास कर लें, तो टाइम पास करने वाले साधना जो लोग करते हैं उनका गायत्री मंत्र केवल शब्द होता है, वो बस टाइम पास हो रहा है, गायत्री मंत्र चल रहा है, उससे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दूसरा, जो लोग भावनात्मक तरीके से करते हैं, इमोशनल तरीके से करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। 2011 में जन शताब्दी वर्ष में जीजी ने एक कहानी सुनाया था गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव ने पूरी जीवन में प्यार बोया, प्यार बांटा और प्यार काटा है। उन्होंने लिखा है, बेटे शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज लोग परेशान हैं, दुनिया पैसा वाला वो बढ़ गया, उसके जीवन में टेंशन नहीं होगा, उसके जीवन में तनाव नहीं होगा। इस वीक का पेपर उठा के देखे होंगे तो केवल पटना में 1 दर्जन से अधिक लोग सुसाइड किए हैं। आप पढ़े होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी, कोई इंटर का विद्यार्थी, किसी का टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कूल क्रिकेट में वो कर लिया, किसी का 0.25 कट ऑफ नंबर कम रहा वो कर लिया, एक दरोगा जी कर लिए। इसमें कितने लोग दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे हम कल के डेट में दरोगा बनेंगे। अच्छा, आप आज परेशान है कि दरोगा में नहीं हो रहा है, उस दरोगा में नौकरी लेने के बाद क्यों सुसाइड कर लिए? 10 बजे रूम में गए, खाना वाला खाना पहुंचाया, गेट खटखटा रहा है, पता चला कि खुल ही नहीं रहा है गेट, दरवाज़ा तोड़ा गया तो पंखा से लटके हुए हैं। देखिए मेरे मित्र, इस संक्रमण काल में अगर अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित नहीं किए, बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित नहीं किए, तो आने वाले समय में हताशा और निराशा के कारण मानव इतना नीचे गिरता चला जाएगा मानसिक रूप से कि वो विचलित तो होकर इन्हीं तरह के कुकर्मों में लिप्त हो जाएगा। कोई सुसाइड करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इसी को ठीक करने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। मानव जीवन अनमोल है, प्यार करना सीखिए। जब आप अपने से प्यार करिएगा तब आपको दुनिया से प्यार करने की आदत पड़ेगी। आज तो मनुष्य अपना से भी प्यार नहीं करता है, उब गया है। 3 घंटा पढ़ता है, चौथा घंटा में टेंशन आ जाता है, फिर नौकरी होगा कि नहीं होगा। ये हर चौथे घंटा में जैसे अलार्म लगता है, अलार्म लगा दिया है, नौकरी नौकरी नौकरी। यार, ये नौकरी का भूत कब तक सवार करके घूमते रहोगे? और इस नौकरी के चक्कर में ना पढ़ पाते हो ना नौकरी ले पाते हो, दोनों में से कुछ नहीं कर पाते हो। हमेशा ध्यान रखना है, गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, एक एक चीज को उतारने का प्रयास करना है। दुर्भाग्य है कि इस उम्र में बहुत कुछ समझ में नहीं आती, बहुत सारी बातें लगती है ये अन्यास है, ये भाषण है, ये लेक्चर है, इससे क्या होता है। लेकिन जब समझ में आती है तो ये टाइम समाप्त हो गया रहता है। समझदार व्यक्ति वो है जो समय के अनुकूल अपने आप को जल्दी ढाल दे। मैंने कई बार उदाहरण दिया, जैसे ही जाड़े का मौसम आता है समझदार व्यक्ति अपना रजाई कंबल निकाल लेता है। बेवकूफ़ व्यक्ति सोचता है और थोड़ा ठंडा पड़ेगा तो निकालेंगे, रात में ठंड लगती है, फीवर हो जाता है और डॉक्टर के यहाँ जाता है, दवा में पैसा खर्च करता है और तब फिर रजाई निकालता है। ऐसे लोग बेवकूफ़ कहे जाते हैं, वो समझदार नहीं है। आपके पास रजाई भी है, कंबल भी है, ठंड आ गई है, समझदारी इसी में है कि आप उसको निकाल लीजिए, आप उसको बाहर कर लीजिए। तो समझदारी इसी में है कि आपके पास प्रतिभा भी है, समय भी है, माँ बाप ने मौका भी दिया है, पैसा भी दिया है, जॉब ले लो, अच्छी शिक्षा ले लो, अच्छे कदम बढ़ा के अपनी जिंदगी में अच्छे मुकाम को हासिल कर लो। कल के डेट में बेरोजगारी आएगा तो रोटी दाल के लिए कहीं ना कहीं तो जाओगे, और जहां जाओगे वहां मिनिमम 12 से 14 घंटा मेहनत करोगे। ये 14 घंटा मेहनत करके और 2 वक्त की रोटी जुटाओगे, उससे बेहतर है कि 12 घंटा सेल्फ स्टडी करके अपने जीवन में क्रांति पैदा कर लो। आए हो साधारण परिवार से लौटोगे अधिकारी बन के। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो स्व विवेक को जागृत करता है, आपके अंदर के विवेक को जागृत करता है, अंतरात्मा को झकझोरता है। जीजी सुनाई थी कहानी कि गुरुदेव से मिलने कोई परिजन आ रहे थे,
प्यार किसको कहते हैं और परमात्मा से जो प्यार करता है उसको परमात्मा कैसे संभाल के रखते हैं। आ रहे थे तो हर की पैड़ी जगह है हरिद्वार में, वहां से उन्होंने तांगा पर अपना किया शांति कुंज आने के लिए। उस समय इतने ऑटो बस नहीं था। तांगा पर जब बैठे तो तांगा वाले ने कहा एक पुल है, जो लोग गए होंगे हरिद्वार देखे होंगे, एक पुल है वहां चढ़ना रहता है ऊपर। तांगे वाले ने कहा कि भैया सामान को रहने दो, आप थोड़ा सा उतर जाओ, जब घोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा फिर आप तांगे पर बैठ जाना है। आदमी उतर गया, तांगा बढ़ता गया, ऊपर जब चढ़ गया, अचानक जब ऊपर चढ़ गया तांगा तो सामने से एक दूसरा तांगा आ रहा था। एक घोड़ा दूसरे घोड़े को देख के भड़क गया और भड़कने के कारण तांगा तेजी से पीछे ढूंढने लगा। जैसे ही पीछे ढूला, ये जो व्यक्ति उतर गए थे तांगे से गिर गए और गिरने के बाद तांगा उनके पैर पर चढ़ गया, चक्का जो था वो पैर पे चढ़ गया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे बाप, अरे गुरुदेव मुझे बचाइए। जोर से चिल्लाए, तांगा तो पैर के ऊपर से गया और पार कर गया। पार करने के बाद जब सब लोग वहां उतरे, नीचे उतरने के बाद देख रहे हैं, अरे भाई इसके पैर पे तांगा चढ़ गया है। सब लोग उठा रहे हैं, मिट्टी लगी थी, धूल लगी थी, साफ करके कहाँ चोट लगी, कहाँ चोट लगी। तो वो कहे कि हमारे पैर पे तांगा चढ़ा था लेकिन कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ था, न कटा, न टूटा, न फूटा, कुछ नहीं हुआ। शांति कुंज पहुंचे, अगले दिन गुरुदेव से मिलने की लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद प्रणाम किया। वहां कुछ लोग और थे। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि गुरुदेव कल अचानक आ रहे थे, आते समय तांगा के साथ ऐसे ऐसे हुआ, तांगा पैर पे चढ़ा, कुछ हुआ नहीं गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराते हैं, कहते हैं एक तरफ जब दर्द में जाते हो तो चिल्लाते हो, हे परमपिता, हे पिता, हे भगवान, हे गुरुदेव मुझे बचाइए। एक तरफ तुम अपने दर्द में मुझे चीख कर पुकार कर बुलाते हो और दूसरे तरफ अविश्वास पैदा करते हो कि मुझे क्यों नहीं कुछ हुआ। अरे तुम्हें कैसे कुछ होता, तुमने बुलाया, मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा की। और गुरुदेव ने धोती उठाकर दिखाया तो जहां उसके पैर पर तांगा चढ़ा था, गुरुदेव के पैर पर पूरा लाल छाला पड़ा हुआ था। कहे गुरुदेव बेटे जिस समय तूने आवाज लगाई, गुरुदेव ने जाकर अपने पैर लगाकर और तुम्हारी रक्षा की। इसको प्यार कहते हैं, इसको इमोशंस कहते हैं और इसी इमोशंस का नाम गायत्री मंत्र है। इसी इमोशंस का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। यह गायत्री परिवार है, इसमें आप जो भी भाई शामिल होते हैं, आते हैं, अगर श्रद्धा के साथ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा की शक्ति आपके जीवन में बरसती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब कभी मौका मिले, प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव एक किताब है, जरूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा हमारे गुरुदेव कौन है, जिन्होंने पूरी जिंदगी में अपने शिष्यों के लिए, अपनों के लिए प्यार बांटा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी में अपनों के बीच में सब कुछ न्यौछावर किया है, जिन्होंने एक गांव के जैसे दादाजी होते थे, दादाजी टाइप से रहते थे, सिंपल जीवन यापन करके और समाज के लिए सब कुछ दिया है। छोटे से गांव अवलखेड़ा में जन्म लेने वाले मथुरा जाते हैं, मथुरा के बाद हरिद्वार जाते हैं और गायत्री की साधना के बदौलत पूरे विश्व में क्रांति कर देते हैं। आज लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने गुरुदेव पर पीएचडी किया है, हजारों की संख्या में। चौथा पास अपने गुरुदेव है, मात्र चौथा क्लास पास है। 3200 किताब लिखे हैं, 3200 किताब, वेद उपनिषद से लेके सब कुछ। मेरे मित्र, जिस पवित्र स्थल पर आप बैठे हो, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। रहनुमाओं मतलब नेतागण, भटकाने वाले हो या संभालने वाले हो। लॉज का नेता आपको सिगरेट पीना सिखाता है, स्कूल का नेता लड़की के पीछे घुमाना सिखाता है, आपके ग्रुप का नेता क्रिकेट में इन्वॉल्व करा दे, आईपीएल में करा दे, पॉर्न साइट की फिल्मों में डाल दे, जैसे भी डाले, ये रहनुमाएं लोग हैं। इनकी अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। वैसे ही व्यक्तित्व के धनी लोग संभाल सकते हैं जो अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल बनाए हैं। थ्योरिटिकल लाइफ जीने वाला कभी नहीं संभाल सकता है। बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
एक बार दिल से अपने कदम को सही दिशा देकर और ईमानदारी से पढ़ाई करने का आप प्रयास करें, आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। आपके बीच हम अपने ही युवा प्रकोष्ठ के पुराने भाई जो 2001 में जुड़े, परमेंद्र जी, यहां से जुड़ने के बाद आपने अपनी शिक्षा के तरफ कदम बढ़ाया। DRDA जिसके चीफ APJ अब्दुल कलाम जी थे, आपने वहां अध्ययनरत किया, शोधरत हैं अभी भी आप। पूरी ईमानदारी के साथ गायत्री की साधना, गुरुदेव के पुस्तकों का, अच्छे महापुरुषों की जीवनी का स्वाध्याय किया। अपने जीवन को एक एक कदम सही तरीके से संतुलन के साथ आपने आगे बढ़ाया। उतने बड़े जगह पर जाने के बाद भी बेंगलोर में आपने कभी भी साधना, स्वाध्याय और संयम सेवा नहीं छोड़ा। आपके अंदर जो संस्कार के बीज पड़े थे, इस संस्कार के बीज को धीरे धीरे आपने बढ़ाने का काम किया। अपनी प्रतिभा से लोगों को आपने आकर्षित किया, अपने गुणों से लोगों के अंदर आपने अच्छाई का बीज बोया। आज हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के भाई, पुराने मित्र, सदस्य युवा प्रकोष्ठ के आप आए हैं। एक बार जोरदार ताली से हम आपका स्वागत करते हैं। आप आएंगे और हम भाइयों को बताएंगे कि कैसे अपने जीवन शैली को गायत्री साधना के साथ जोड़ने के बाद उस जगह तक पहुंचाया। भाई परमेंद्र जी आकर 10 मिनट में हम युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार ताली पुनः आपके लिए भाई परमेंद्र जी।